हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को, यानी कि बिलियन जिसको बोलते हैं। बिलियन को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं और बिलियन को कैसे बनाया जाता है। तो बिलियन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, जितने भी कर सकते हैं, जितना भी हो सकता है उतने शेयर करें वीडियो को। और उसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पढ़ेंगे बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है। क्या लिखते हैं सबसे पहले, दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, जितने भी मिश्रण होते हैं वही बिलियन होते हैं। मिश्रण को बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। कितना आसान है कि दो या दो से अधिक, कोई एक कंपोनेंट हो, कोई एक कंटेनर है आपका और उसमें आपने कोई पहले से ही कोई द्रव भर रखा है, और जो द्रव भर रखा होता है और उसमें कोई पदार्थ को ऐड कर दें, दुनिया का कोई पदार्थ ऐड कर दें, जैसे चीनी। चीनी को आप ऐड करेंगे तो C12H22O11 ये चीनी का फॉर्मूला होता है। उसके बाद NaCl यानी कि नमक को ऐड करेंगे तो NaCl इसका फार्मूला होता है। चीनी या नमक को इस सॉल्वेंट में यानी कि विलायक में, जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे। और ये सभी क्या है? विलेय पदार्थ। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये बना एक समांगी मिश्रण, जिसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ये एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, जिसे हम कहते हैं वास्तविक बिलियन। एक जब हम विलायक, और विलायक आपका वाटर हो सकता है बेंजीन हो, C6H6 बेंजीन विलायक में वाटर या बेंजीन रख कर अगर उसमें थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में नमक मिला दें या चीनी को मिला दें और घोलने के बाद में ये दोनों गायब हो जाएंगे तो मिक्सर बनेगा आपका समांगी। इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण बनने के बाद में जो कहलाएगा उसे हम कहेंगे बिलियन। क्या कहेंगे? बिलियन। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे तो हम लिखेंगे जीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर substances is called a solution। क्या कह रहा? A homogeneous mixture of two or more substances is called homogeneous mixture। तो इसे कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहली अवस्था क्या होती है? जैसे विलेय, कोई विलेय कम पदार्थ, कम मात्रा में जो पदार्थ होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है,
विलायक, दोनों को ऐड करने पर आपको प्राप्त होता है विलयन। विलयन प्राप्त होता है सॉल्यूशन। अब इसको अगर इंग्लिश मीडियम वाले तो लिखेंगे सॉल्यूट को अगर हम ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। यदि विलेय पदार्थ को विलायक में ऐड कर दें तो विलयन प्राप्त होता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दें तो सॉल्यूशन। और ये जो मिक्सर बनता है होमोजीनियस मिक्सर होता है। विलयन होते हैं एक वास्तविक विलयन। जो भी होमोजीनियस मिक्सर बनते हैं वो वास्तविक विलयन होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन ही विलयन कहलाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। आप आराम से बना सकते हैं, जैसे आप इसमें कोई भी एक कंटेनर लें, कंटेनर में पहले थोड़ी सी क्वांटिटी आप भर लें इसमें वाटर की भर लें H2O, यानी कि लगभग आधी मात्रा H2O की भर लें तो उस समय ये हो जाएगा विलायक, और विलायक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। विलायक में कुछ ऐसी चीज मिला दें जैसे कि हम मिला दें NaCl, ये होती है आपकी विलेय, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट। घोलने के बाद में एक ऐसा मिश्रण यानी मिक्सर बनेगा जिसमें विलेय का जो होता अनविजिबल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो अनविजिबल हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। उनको हम हाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो उनको यहाँ पर जो विलेय के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं विलायक के पार्टिकल्स के इक्वल, और एक मिक्सर बनता है जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सर ही विलयन है और जिसकी दो फेस होती हैं जिसे विलेय और विलायक कहते हैं। जिसकी क्वांटिटी विलयन में ज़्यादा होती है वो विलायक यानी सॉल्वेंट कहलाता है, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट यानी कि विलेय कहलाता है। और इस प्रकार बनता है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को बहुत अच्छी से समझ चुके हैं। अब ये हो सकता कि आपके माइंड में ये बात चल रही हो कि यहाँ पर NaCl मिलाया गया, इसके अलावा और भी मिलाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर विलयन दो अंगी है यानी कि केवल एक सॉल्यूट, वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट से बना है, कितने, वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट से बना है, तो हम इसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अगर एक विलेय और एक कंपोनेंट, विलायक ऑलवेज वन ही रहेगा, बस विलेय की क्वांटिटी एक होना चाहिए। अगर एक विलेय मिलाया गया, जैसे NaCl अकेला मिलाया गया है विलायक में, घोलकर आपका डिसॉल्व करके बना दिया गया है, तो एक अगर दो फेस है तो हम इसको कहते हैं बाइनरिक। और अगर यहाँ पर सॉल्वेंट, अब एक और इसमें ऐड कर दिया जाए, और ये जो सॉल्यूशन इस समय है ये आपका कैसा है, बाइनरी, क्योंकि इसमें एक विलायक और दूसरा विलेय NaCl है जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशन लिखा सॉल्यूट। अब इसी सॉल्यूशन में अगर हम चीनी को मिला दें C12H22O11, चीनी को भी ऐड कर दिया तो इसके कितने फेस हो गए, 1 2 3, तो हम इसे कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। और हिंदी वाले अगर जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन को कहते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन यानी कि दो अंगों से बना हुआ, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से केवल बनाओ, एक सॉल्यूट और एक सिंगल सॉल्वेंट से बनाओ, उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं, जिसे बाइनरी विलयन। अगर त्रिअंगी है,
तो उसे हम टर्नरी कहते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सोल्यूट है वो दो हो जाएंगे और यहाँ पर एक और एक दो, जैसे यहाँ सोल्यूट एक चीनी है और एक नमक है, दोनों को आपस में मिक्स किया फिर वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो चीनी, नमक और वाटर तीन मिलाकर तिरंगी बनाते हैं। तिरंगी को हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। ये हो गए आपके बिलियन और बिलियन के टाइप। कैसे कैसे आप होमोजीनियस मिक्सर बनाएंगे तो आपको बिलियन प्राप्त होंगे। तो होमोजीनियस मिक्सर जैसे जैसे बनाते जाते हैं आपको बिलियन प्राप्त हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको रब करते हैं जब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। तो अब हेडिंग बनाएंगे बिलियनों के प्रकार। बिलियनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो बिलियनों के प्रकार बताने हैं तो बिलियन कई प्रकार के होते हैं। इनको फेस के हिसाब से बताया जा सकता है कि किस आधार पर, किस क्वांटिटी पर यहाँ पर हम बिलियन को बताएंगे। तो पहली हेडिंग इसके अंदर बताएंगे अवयवों की मात्रा। क्या बताएंगे? अवयवों की मात्रा। अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा, अवयव कितने मिलाए गए हैं तो उस आधार पर बताना है। तो हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। तो किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन होते हैं तीन चार प्रकार के। जैसे सबसे पहला होता है आपका तनु बिलियन। क्या होता है? तनु बिलियन। नंबर दूसरा आपका होता है सांद्र बिलियन। सांद्र बिलियन। नंबर तीसरा आपका इसमें आता है संतृप्त बिलियन। संतृप्त बिलियन। उसके बाद में नंबर चार, तीसरा ये था। नंबर चौथा आता है आपका असंतृप्त बिलियन। नंबर पांच आपका आता है अति संतृप्त बिलियन। अति असंतृप्त बिलियन। अति संतृप्त लिखो, असंतृप्त नहीं, बिलियन। तो तनु बिलियन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आपका हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। और उसके बाद सांद्र को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। उसके बाद में संतृप्त को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद में असंतृप्त को बोलेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद में अति संतृप्त सुपर सेचुरेटेड
सॉल्यूशन। इतने टाइप होते हैं, पहले तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फिर है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद में अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, फिर सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इतने टाइप होते हैं किसके, अवयवों की मात्रा यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, कि कितनी सॉल्वेंट में यानी कि विलायक में किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी मिलाई गई है, कितनी क्वांटिटी मिलाई गई है, और ऑफ कंपोनेंट, और कंपोनेंट किस टाइप का है, उस कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन के टाइप हैं। सबसे पहला डाइल्यूट यानी पतला जिसे हम तनु कहते हैं, दूसरा कंसंट्रेशन जिसे हम सांद्र कहते हैं, तीसरा संतृप्त जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और चौथा असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और पांचवा है आपका अति संतृप्त विलयन। ज़्यादा बार विलयन लिख दिया, 2 बार, तो इसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहली तनु, कोई एक इकाई, जैसे ये एक इकाई है, इकाई का मतलब होता है 1 यूनिट, एक इकाई, 1 इकाई का मतलब है 1 यूनिट, और 1 यूनिट को आप ले लो 1000 ml, 1000 ml, ठीक है। ये 1000 ml है किस सॉल्यूशन, ठीक है। 1000 ml यूनिट में ये है कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें किसी विलेय पदार्थ यानी कि वो विलेय पदार्थ आपका हो गया, ये तो हो गया इस समय सॉल्यूशन, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन में जो 20-25 ग्राम इसमें विलेय पदार्थ, विलेय यानी कि सोल्यूट, आप बहुत अच्छे से समझे। सोल्यूट अगर आपका NaCl है, KCl, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ये चीज़ें आपकी घुली हुई है, तो तनु विलयन का मतलब है जब 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स कम मात्रा में, यानी कि मान लें आप ये 50 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ग्राम घुला हुआ है, 20 ग्राम और 10 ग्राम या 100 ग्राम तक घुला है, तो इस कंडीशन में ये कहलाता है कैसा, पतला यानी कि ढीला सा, बहुत पतला सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर इसमें क्वांटिटी कैसी है, कम मात्रा में घुली हुई है, 1 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब है 1 ml या 1000 ml या 1 लीटर, यूनिट ये है, यूनिट में होनी चाहिए वैल्यू, जिसमें कम मात्रा में ऐसे थोड़ा सा विलेय 10-20 ग्राम 50 ग्राम NaCl डाल दिया गया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कैसा, तनु विलयन। तनु विलयन के आगे आप लिख सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं शरबत, शरबत में क्या होता है कि 1 लीटर पानी होता है, 1 लीटर पानी लें और उसमें 100-200 ग्राम चीनी डालकर शरबत को बनाए तो वो पतला बनेगा, तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। बना तो आपका होमोजीनियस मिक्सर ही है, तो चीनी की मात्रा डाली है कम और उसके अलावा जो हमने डाली है ज़्यादा, जैसे यहाँ पर लिखें, यहाँ पर शरबत में हमने ले लिया ये, और चीनी जो भी 10, 20, 50 ग्राम 100 ग्राम इतना ही डालें, ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो सांद्र बन जाएगा। तो आपका जो विलयन बनकर तैयार हुआ वो बना शरबत, और शरबत होता है आपका कैसा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसका एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा शरबत, शरबत आपके लिए हो जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। या फिर किसी भी बेंजीन एंजीन में बेंजीन हो या और कोई भी कंपोनेंट हो, उसमें थोड़ी सी किसी की क्वांटिटी मिला देते हैं तो वो बन जाता है आपका सॉल्यूशन, लेकिन डाइल्यूट होता है। अब कंसंट्रेशन, सांद्र विलयन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी इकाई आयतन यानी 1 यूनिट या 1000 ml सॉल्यूशन में NaCl, KCl या चीनी कैसी घुली हो, 600 ग्राम, कैसी घुली हो, 600 ग्राम, 700 ग्राम,
800 ग्राम ऐसी मात्रा में घोली जाए और 1 ml में बचा शेष में क्या है आपका जो रिमेन में बच गया है वो 400-500 ग्राम आपका क्या होगा वाटर होगा। वही तो सॉल्यूट, क्योंकि ये क्या है विलेय और सॉल्वेंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं विलायक। और विलायक कितना हो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 600 लिया तो 400 ml, ठीक है 400 ml, और 700 ले लिया तो 300 ml बचा है, ठीक है। तो ml जब इसमें बचा है तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि 1 लीटर में बहुत ज़्यादा चीनी के पार्टिकल्स हैं, तो ये बहुत गाढ़ी चाशनी बनेगी और इसको हम गाढ़ी चाशनी को कहते हैं सांद्र विलयन। और सांद्र विलयन जैसे होता है, हम यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल दे दें, आपकी चाशनी, एक एग्जाम्पल आपका हो जाता है चाशनी, आपका सांद्र विलयन होती है। चाशनी 1 लीटर ले लें, 1 लीटर शरबत ले लें तो चाशनी में क्या होगी चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उस समय वो सांद्र हो जाएगी यानी गाढ़ी। ये हो गए आपका दूसरा टाइप। अब आ जाता है संतृप्त विलयन। यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाया जाता है, होती तो क्वांटिटी अवयवों की मात्रा है यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट आपके वही होंगे, लेकिन बस किस रेंज में संतृप्त यानी कि स्थिर ताप लगाएंगे, ताप इसे कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर और किसी भी सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी किसी विलायक में, यूँ कह सकते हैं किसी विलायक में जब किसी सॉल्यूट पार्टिकल्स की कम क्वांटिटी घुली होती है, कब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कम मात्रा में घुला होता है तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। कैसा कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे अब हम इसको यहाँ पर रब करके फिर बताते हैं। अब यहाँ पर ताप लगा लीजिए अब 25 डिग्री सेल्सियस और कोई भी एक सॉल्यूशन घुला है, ये सॉल्वेंट आपका है जिसे हम कहते हैं विलायक, ठीक। इस विलायक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, और ये परमानेंट इतना ही रहे, कांस्टेंट मतलब होता स्थिर, हिल डुल नहीं सकता, आगे पीछे आप नहीं करेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को इतने इस सॉल्वेंट में मिलाते हैं, जितनी भी क्वांटिटी इसमें संभव हो सके यानी कि जितनी भी स्टेबल क्वांटिटी इसमें घुल जाती है उससे ज़्यादा ना घुले, स्टेबल टेम्परेचर पर जितनी भी संभव हो, क्या हो संभव कि इसमें 100, 200 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जैसे 100 ग्राम या 200 ग्राम या 300 ग्राम इस टेम्परेचर पर 25 डिग्री टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्यूट यानी कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, संभव मात्रा, समझना आपको, संभव मात्रा घुलेगी, ये नहीं कि आप अनलिमिटेड डालते ही चले जाएं, कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई सॉल्यूट पार्टिकल अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो उसकी जितनी भी मात्रा उसमें घुल जाती है तो उस प्रकार बना सॉल्यूशन संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब उसी बात की आ जाता है असंतृप्त सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन का मतलब होता है अनसेचुरेटेड। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन उसमें घुलती चली जा रही है मात्रा, जरूरत से ज़्यादा मात्रा घुलती चली जा रही है, बहुत मात्रा घुल गई इसमें, अनलिमिटेड मात्रा इसके अंदर घुलती चली जा रही है, तो ऐसे बनते हैं असंतृप्त सॉल्यूशन। यानी कि टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी सॉल्वेंट में यानी विलायक में
सोल्यूट्स यानी विलय की मात्रा जब संभवता से ज़्यादा, जितनी संभव थी इतनी घुल सकती, उससे भी ज़्यादा अगर घुल जाती है तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस था और आप घोले जा रहे हैं, उसमें घोले जा रहे और वो सैचुरेटेड तोड़कर ऐसा हो गया जिसमें अब वो, जैसे आपने देखा होगा ये मिठाई की वगैरह वगैरह पट्टी बनाई जाती हैं जिनको हम खाते हैं, गज्जक की पट्टियाँ, तो उसमें पट्टियों में क्या मिलाया जाता है कि वो अनसैचुरेटेड कर दिए जाते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा में वाटर होता है और डालते चले जाते हैं चीनी, मिठाई, गुड़ सब कुछ मिलाकर उसको घोट घाट के अनसैचुरेटेड कर देते हैं। उसके बाद में जब उसमें ऑक्सीडेशन होता है तो वो कड़क होने लगती है, तो वो सॉल्यूशन आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। अब आ गया अति संतृप्त विलयन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त का विलयन का मतलब है कि ऐसे सॉल्यूशन जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जरूरत से ज़्यादा घुल जाएं, ज़्यादा घुल जाएं लेकिन वो सैचुरेटेडता बनाए रखें, वो संतृप्त रहें, ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। यानी कि अगर कोई हमने सॉल्यूशन अति संतृप्त का लिया 100 ml, कितना लिया? 100 ml, उसमें 499 ग्राम तक कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, कितना? 499, और 501 ml तक आपका क्या रहा? सॉल्वेंट यानी कि विलायक। इस कंडीशन तक अगर दुनिया का कोई भी सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में यानी 501 ml सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट अगर घुलता है तो टोटल सॉल्यूशन बनता है 1000 ml। 499 अगर इक्वल हो जाएगा तो भाई सॉल्यूट इक्वल हो जाएंगे, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट इक्वल नहीं होंगे, लेकिन सॉल्यूशन बनाना है 499 ग्राम तक 501 ml में घुल जाए, पूरी तरीके डिसॉल्व हो जाए, तो ये आपका अति संतृप्त विलयन बनता है, जिसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गए सॉल्यूशन के टाइप, अवयवों की मात्रा के आधार पर। ये हो गया, इसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग, अवयवों की भौतिक मात्रा यानी कि भौतिक अवस्था। इसको रब करते हैं, जब तक वीडियो को लाइक कर दें आप। आज के बाद बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, हमने बताया था चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से ही आपको बता रहे हैं, ताकि आपको ये सॉल्यूशन की जो दिक्कतें हैं बिल्कुल ना आए। तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से पढ़ते चलेंगे। और हमने आपको बताया है कि दिसंबर के एंड तक यानी कि जनवरी स्टार्ट होगी तब तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो बी हेडिंग पड़ेगी अवयवों की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर तो विलयनों के प्रकार बताना है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर बताना है तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले लिखेंगे गैसीय विलयन। नंबर 2 आपका आ जाएगा द्रव विलयन।
नंबर 3 आपका आ जाएगा ठोस विलयन। ऑन द बेसिस अवयवों की, या लिखेंगे विलायक की, यहाँ पर लिख दें आप विलायक तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक कर लें क्योंकि विलायक ही बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। विलायक की भौतिक अवस्था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो लिखा है गैसीय विलयन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैसीय सॉल्यूशन जी। गैसियस सॉल्यूशन जिसमें गैस की क्वांटिटी ज़्यादा हो। उसके बाद में आ जाता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। और उसके बाद में तीसरा आपका आ जाता है ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। ये 3 टाइप्स के आपके विलयन होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन में क्या होगा कि जब कोई कंपोनेंट यहां मिलाते, एक कंटेनर होगा उसमें विलायक जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी हो वो गैस हो, यहाँ पर क्या हो गैस, और वो भी किस फॉर्म में, सॉल्वेंट, जिसे हम क्या कहते हैं विलायक। विलायक कौन होगा, विलायक सॉल्वेंट गैस होता। अब इसमें चाहे तीनों कंपोनेंट मिलाए जाएं, वो आपके क्या हो, जो ऊपर से डाले जाएं सॉल्यूट, सॉल्यूट हो, तो सॉल्यूट में आपका इसे कहते हैं विलेय। विलेय आपका क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों हो सकते हैं। लेकिन गैस की मात्रा ज़्यादा होगी। जब हम गैसीय विलायक यानी कि गैसीय विलयन बनाएंगे तो गैस सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इससे ये कंपोनेंट ज़्यादा होगा और ये कंपोनेंट कम होंगे। जब हम इसमें थोड़ी सी 10-20 ग्राम मात्रा अगर हम इस गैस के सिलेंडर में डाल देंगे, 3 चीज़ों की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, किसी की 3 में से किसी एक की इसमें डिसॉल्व कर दे, जो सॉल्यूशन फाउंड होगा वो होगा आपका गैसीय सॉल्यूशन। दूसरा आपका आ जाता है द्रव सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा आपका द्रव होगा, क्या होगा द्रव, और द्रव में आप वाटर ले लें, बेंजीन ले लें, फिनाइल लिक्विड ले लें, लिक्विड फिनाइल या अल्कोहल ले लें। उसमें सॉल्यूट जो डालेंगे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस में डालेंगे, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सॉल्वेंट का मतलब है ज़्यादा क्वांटिटी वाला, सॉल्यूट का मतलब है कम क्वांटिटी वाला। कम मात्रा मिलाएंगे विलेय में सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि ठोस, द्रव, गैस की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे जो इस द्रव के अंदर घुल जाएगी। तो जो ऐसा विलयन बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, द्रव विलयन। अब गैसीय विलयन के लिए हम एग्जाम्पल लिख सकते थे जैसे धुआं, ठीक है, उसके बाद कोहरा, फोग, धुआं, कोहरा हो गया। अब धुएं में गैस ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा होती है, और जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं काले वाले वो कम होते हैं, तो गैस ज़्यादा यानी कि वो गैसीय सॉल्यूशन। कोहरे में क्या होता है कि द्रव यानी कि जल की मात्रा कम होती है, लिक्विड कम होता है और गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये गैस। और उसके बाद में बोलेंगे वायु। अगर हम वायु के मिक्सर को देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो उन दोनों का मिक्सर भी गैसीय ही विलयन बनाता है। अब हम ये बता दें कि द्रव विलयन, ठीक है, तो द्रव विलयन का मतलब है कि द्रव ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और बाकी चीज़ें होनी चाहिए कम मात्रा में। तो जब द्रव ज़्यादा मात्रा यानी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और 3 चीज़ें ये तीनों एक जैसी उसकी भी फॉर्म है, तो वो सॉल्वेंट, सॉल्यूट हो, तो उनको इसमें डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाए तो बनाता है हमारा द्रव सॉल्यूशन। जैसे हम बताएं शराब
वो में जल, जल में शराब या जल में शराब, जल ज़्यादा मात्रा में ले लें और शराब मिला दें, जल में शराब, ये क्या हो जाता है, द्रव सॉल्यूशन। या जल में CO2 गैस का मिक्सर, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे जल में NaCl ठोस। अब देखिए जल में शराब घोली गई है, जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस घोला गया है और जल में ही NaCl घोला है, तो जल ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये तीनों कंपोनेंट कम क्वांटिटी में है। तो इस शराब को मेथिल अल्कोहल लिख दें C2H5OH। तो इतने जो सोल्यूशन बनेंगे वो हमारे लिक्विड सोल्यूशन होंगे। अब उसके बाद में आ जाता है ठोस विलयन। अब यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो सॉलिड होगी। अब सॉलिड के लिए सबसे बड़ी हो जाती है, सॉलिड की सबसे बड़ी हो जाती है बात कि सॉलिड में अगर हम बनाएंगे तो उसमें विलायक सॉलिड हो। जैसे अगर कॉपर से पीतल बनना है तो क्या हो कि जो पीतल एक है वो विलयन है, क्या है, एक विलयन है पीतल, जिसमें कॉपर 90% और जिंक होता है 10%, जिंक होता है 10% और कॉपर होती है 90%, यानी कि सॉलिड में सॉलिड मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया गया। तो ये पहला हो गया। दूसरा अगर आप लिखेंगे तो एक ऐसा लिखना होगा जिसमें ठोस में लिक्विड, तो लिखेंगे पैलेडियम में H2 गैस। क्या होता है, पैलेडियम अगर धातु है उसका पाउडर बना दिया जाए उसमें H2 गैस मिली रहती है, पैलेडियम में H2 गैस मिली रहती है, तो हम इसे कहते हैं क्या, सॉलिड। पैलेडियम ज़्यादा मात्रा में, हाइड्रोजन गैस उसमें कम है। उसके बाद में आ जाता है कि सॉलिड ही होना चाहिए, ठीक है, तो सॉलिड जब होना चाहिए ठोस, तो हम लिखाएंगे कि जेली। जेली में क्या होता है, ठोस, जो भी सॉलिड होता है, जैसे प्रोटीन होती है उसमें जेली होती है और प्लस H2O होता है। जो हम जेल लगाते हैं, सरों में जेल लगाते हैं जिनसे बाल खड़े कर लेते हैं, ऐसे वैसे स्टाइलिश बनाते हैं अपने आप को जेल लगा के, तो जेली वो लगाते हैं, उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है, सॉलिड की ज़्यादा होती है, तो इसे हम कहते हैं क्या लिखते हैं, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार जिसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में धुआं, कोरा और वायु को आपने बता दिया, और लिक्विड सॉल्यूशन में जल में एथिल अल्कोहल मिला दो, शराब। उसके बाद जल में CO2 मिला दो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में मिलाई जाती है, जल ज़्यादा होता है तो CO2 कम होती है। जल में NaCl मिला दें तो ये तीनों कंपोनेंट मिल गए, तीनों टाइप के, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। यहाँ पर पीतल, कॉपर सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है तो बनता है पीतल। यहाँ पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस मिला दें तो भी ये विलयन बन जाता है। जेली में H2O मिला दें तो ये जेल बनती है और जेल से ही हम अपने बाल के करते हैं खड़े। तो ये फिजिकल स्टेट के आधार पर हो गए। अब लिखेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। क्या लिखेंगे, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो C हेडिंग डालेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको रफ कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। जब आप इसको सीख जाएंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है इस टॉपिक के लिए। तो नंबर, अगला हेडिंग पड़ेगी आपकी यहाँ पर नंबर C, अवयवों की भौतिक अवस्था। की गायब हो गया तो थोड़ा और इसका पढ़ा लेते हैं। C हेडिंग, अवयवों
की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन, तो और लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। क्या लिखेंगे? कंपोनेंट। थोड़ा पास में लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन 9 प्रकार के होते हैं, यानी कि 9 टाइप, 9 टाइप्स। तो इसको हम ऐसे करके एक चार्ट से समझेंगे, चार्ट से समझेगा और इस तरफ लिखेंगे ऐसे 3-3 करके हम आपको बताएंगे। तो 3-3 करके बताएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, थोड़ा ऊपर को लिख देते हैं क्योंकि आपको सभी लिख जाएं तो सब सामने आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरफ लिखते हैं, 9 प्रकार के बनाने हैं तो यहाँ पर लिख लो इस टाइप में। तो यहाँ पर इस तरीके से खोजेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखें बिले, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूट, यहाँ पर लिखिए विलायक, यहाँ लिखे सॉल्वेंट, और ये हो गया आपका उदाहरण। एग्जाम्पल तो जरूर बतानी है भाई आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल, ये हो गया। तो क्या लिखेंगे? 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विलायक हम ले लें गैस। किसको ले लें? गैस। तो 3 बार आप गैस को लीजिए, गैस गैस गैस, ये गैस गैस हो गया। ठीक है, आप जानते हैं गैस, गैस और गैस। ठीक है, गैस में गैस। तो सबसे पहले हम गैस में गैस मिलाएंगे, गैस में गैस, यानी कि गैस सॉल्यूट है और इसको डिजोल्व किया गया है गैस में ही। तो विलयन बनेगा आपका वायु, वायु जिसमें होता है N2 + O2 का मिश्रण। आप जानते हैं आपका ऑप्शन हो जाएगा एयर, एयर ऑप्शन हो जाएगा, AIR एयर, ये हो जाएगा। अब गैस को सॉलिड में डालते हैं, यानी कि सॉलिड में गैस डालते हैं। तो सॉलिड यानी ठोस। अब ये गैस तो गैस में मिलाया तो हमारी क्या बन गई थी? वायु यानी एयर। अब ठोस मिलाते हैं यानी कि सॉलिड, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा? धुआं। जो क्या होता है? धुआं बनेगा, इसे हम कहते हैं फोग। बन गया, फोग बन गया। ठीक। उसके अलावा अगर हम गैस में लिक्विड मिला दें यानी द्रव, तो ये आपका हो जाता है लिक्विड। द्रव को मिलाते हैं तो आप जानते हैं कि कोहरा बनता है, कोहरा भी फोग होता है, कोहरा। या गैस को गैस में मिलाते हैं या द्रव को गैस में मिलाते हैं तो कोहरा मिलता है। उस समय गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कोहरा अभी पड़ने वाला है दिसंबर के महीने में जो पड़ता है, तो उस समय द्रव के छोटे छोटे बबल ऐसे उस वायु में डिजॉल्व रहते हैं, तो वो कोहरे का सोल्यूशन बनता है। ये एक फेज के आधार पर हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम ले लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? द्रव। द्रव। फिर अगला लिखते हैं द्रव। ये आपका लिक्विड हो गया। एक बार लिक्विड लिख दें, लिक्विड लिक्विड। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैस से।
गैस। फिर उसके बाद में ठोस, सॉलिड। फिर उसके बाद में यहाँ पर द्रव यानी कि लिक्विड। आप चाहिए गैस को द्रव में डिसॉल्व करना है, कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिसको आप दिन रात यूज करते रहते हैं, तो आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में CO2 वाटर में यानी कि CO2 जल में घुली रहती है। अब तो आप जान गए कि कोल्ड ड्रिंक ऐसा होता है जिसमें CO2 गैस द्रव में घुली रहती है। उसके बाद आता है ठोस द्रव में, तो आप जानते हैं कि लिख दें NaCl व KCl व ग्लूकोज C6H12O6 का जल में मिश्रण या मिश्रण। तो क्या लिखेंगे, द मिक्सर ऑफ NaCl, KCl, ग्लूकोज एंड वाटर। द मिक्सर ऑफ वाटर इन NaCl, KCl और ग्लूकोज मिक्सर लिख सकते हैं यहाँ पर। और द्रव में, द्रव तो बहुत नॉर्मल बात है, जितने भाई लोगों ने मदिरा बनाते हुए देखा होगा तो लिखेंगे जल में C2H2OH एथिल अल्कोहल का मिक्सर। ये हो गया मिक्सर। अगर देखते हैं कि जब भी शराब होती है तो उसमें कोई अदर कंपोनेंट यानी कि मिलाकर बनाया जाता है, तो द्रव में द्रव मिला दें या दूध में पानी मिलाकर पी लें तब भी मिक्सर हो जाएगा। दूध में कुछ और भी मिला लें, दूध में अन्य चीज़ें मिला लें, तो कुछ भी मिला लेंगे। चाय में दूध डालते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, द्रव में जल का मिक्सचर कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है ठोस। अब विलायक में तीनों चीजें आपकी होंगी, सॉलिड तो ठोस एक बार लिख दिया तो ये सॉलिड फॉर्म है। और इसमें सबसे पहले आप मिलाएंगे गैस। यही सबसे डेंजर है क्योंकि ठोस का सॉलिड में आपने देखा नहीं होता है। उसके बाद में ठोस और द्रव में ठोस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले गैस को ठोस में लगाना, तो एक पैलेडियम धातु में H2 गैस का मिश्रण बनता है। तो पैलेडियम एक धातु होती, धातु के अंदर H2 गैस डाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो एक मिक्सर बन जाता है जो मिक्सर कहलाता है। और वो होता है वास्तविक मिश्रण यानी ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन को ही हम विलयन कहते हैं। अगला आ जाता है ठोस में ठोस। और ठोस में आप ठोस जानते हैं पीतल में कॉपर Cu इक्वल होता है 90% और जिंक भी ठोस है, वो होता है 10%। तो ये ठोस में ठोस मिलाकर जितनी भी मिश्र धातुएं, सोने चांदी के सिक्के या मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, वो सभी ठोस विलयन होते हैं। ठोस ही क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और द्रव को ठोस में मिलाते हैं तो बनता है जेली, पनीर। उसमें क्या होता है कि द्रव कम मात्रा में होता है, ठोस ज़्यादा मात्रा में होता है। ये टाइप हैं आपके, आप इसको लिख सकते हैं कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें आपको सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयनों की विलेयता, जो किस विलयन में कौन सा कंपोनेंट या सॉल्यूट पार्टिकल किस रेंज में और किस हिसाब से घुलता है, तो इस टॉपिक को शुरू करेंगे। उसके बाद में आपको मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल अंश, मोल फ्रीक्वेंसी, सब टॉपिक के बारे में एक ही वीडियो में आपको
बता देना है और जुड़े रहें हमारे चैनल से, ऐसे ही पढ़ते रहें। आपको दिसंबर तक ऑल टोटल सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। तो जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से। और जो भी स्टूडेंट जल्दी में रैपिड फायर की तरह तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। क्योंकि अच्छी तैयारी के लिए आपको अच्छे से जुड़ना होगा और अच्छे लोगों के साथ जुड़ना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।